तरह से रक्षा की। तो कहा मैं इस आश्रम में एक दिन लकड़ी के लिए गया तो देखा कि इंद्र आया था, मैं तभी आ गया और हमें देखकर इंद्र भाग गया, और तब से मैं आश्रम के परिसर में ही रह करके माता की रक्षा की। लेकिन उनके शरीर में प्रवेश करके और उनको इस तरह से रक्षा की वो नहीं बताया। उसे मन में जो रहा हो छिपा लिया, या ये चाहता हो कि गुरुजी को बुरा लगेगा कि मेरी पत्नी इंद्र के प्रति आकर्षित हो गई थी, क्योंकि इनको तो पूरी कथा कहनी पड़ती। तब मैं उनके शरीर में प्रवेश किया और उनको स्तंभित कर दिया, उनको रोक लिया, तो आपस के रिश्तों में खटास आएगी। ऐसे कई विचार उनके मन में आए और उन्होंने प्रसंग में इस बात को रोक नहीं कह के कहा मैं आश्रम परिसर से बाहर नहीं गया। अर्ध सत्य ये सही था कि नहीं गया, लेकिन इसके साथ भी कुछ और था। एक दिन गुरु जी ने धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा और ठीक है आ गए। आश्रम का कार्य यथावत चलने लगा, जो पढ़ने लगे सब रहने लगे। एक दिन एक सुंदर फूल आकाश से आश्रम में गिरा, बड़ा सुगंधित। गुरु माता कहती है कि सुंदर फूल है, बड़ा सुगंधित है, इसकी खुशबू दिव्य है, देखो और ऐसे फूल अगर हों तो उसको लाओ। तो विपुल वन की ओर चल देता है फूल ढूंढने। कहाँ जब आगे बढ़ता है, सॉरी, वो फूल की खुशबू एक दिशा से आ रही है, तो कहती है बड़ा सुगंधित फूल की खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है, लेकर आओ। तो वही फूल लेने के लिए जाता है, ढूंढने के लिए। वो फूल ऊपर से कहते हैं आकाश मार्ग से गंधर्व गुजर रहे थे, उन्हीं का गिरा हुआ फूल था। तो जब ये जाता है तो देखता है कि एक जगह पति पत्नी के रूप में एक स्त्री पुरुष चल रहे हैं। पति तेजी से आगे बढ़ जाता है, पत्नी धीमी हो जाती है, फिर पति रुकता है, पत्नी को साथ लेकर कहता है अरे तुम तेजी से चलो, क्यों जानबूझ करके धीमे हो जाती हो, लेट हो रहा है। तो पत्नी कहती है, वो औरत कहती है कि नहीं नहीं, मैं जानबूझ के धीमे नहीं हो रही हूँ, थक गई हूँ, मेरी चाल ऐसी हो गई है। पति गुस्सा के कहता है झूठ बोल रही है तुम जानबूझ करके धीरे धीरे चल रही है। तो पत्नी कहती है कि देखिए मैं सच कर रही हूँ, अगर मैं जानबूझ करके धीरे चल रही हूँ तो मेरी भी वही गति हो जो मरने के बाद इस विपुल को होने वाली है। तो ये चौंक जाता है कि मेरी भाई ऐसी कौन सी गति होने वाली है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी तपस्वी व्यक्ति हूँ, कभी मैंने कोई पाप कर्म किया ही नहीं, तो मेरी कौन सी गति होने वाली। फिर आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहां बैठ करके
और 6 लोग पत्ते खेल रहे हैं, ताश। उसमें से एक आदमी कहता है तू बेईमानी कर रहा है। तो जिसको कहा तू बेईमानी कर रहा है, कहा सवाल ही नहीं है, मैं बेईमानी नहीं करता, ईमानदारी से खेलता हूँ, जीतूं या हारूं। कहा झूठ बोल रहा है, तू बेईमानी करता है। कहा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो मरने के बाद मेरी यही गति होगी जो इस विपुल की होने वाली है। डर गया वो कि ये सब आज हमारे ही मरने के बाद की गति की बात कर रहे हैं, कौन सी मेरी दुर्गति होने वाली है। घूम के भागता है वहां से, आया और अपने गुरु के पास कहता है गुरुदेव, मैंने तो कुछ किया नहीं गलत, तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि एक औरत आगे पीछे चल रहे हैं, औरत मर्द, और वो कहती है कि अगर जानबूझ के विलंब कर रही हूँ तो मरने के बाद मेरी भी वही गति हो जो ये विपुल की होने वाली है। 6 लोग पत्ते खेल रहे थे, वहां भी एक पर बेईमानी का आरोप लगा, तो कहा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि बेईमानी नहीं करता तो मेरी भी वही गति हो जो विपुल की होने वाली है, तो मेरी कौन सी गति होने वाली है गुरुदेव, और क्यों? तो गुरु महाराज ने कहा, और वे कौन लोग थे? गुरु महाराज ने कहा कि तुमने अपनी गुरु माता की रक्षा की, बहुत अच्छी बात, लेकिन किस तरह की पूरा का पूरा हमको बताया, कुछ छिपाया भी था। जाने मन के सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। कहा गुरुदेव मैं तो अच्छे भाव से छिपाया था। कहा कि अच्छा भाव हो या बुरा भाव हो, अच्छा बुरा सब गुरु के आगे कह देना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। तो कहा कि मैं गुरु माता की रक्षा इस तरह से की थी, तो तुमने मुझसे छिपाया था। तो हाँ, तो गुरु से कपट मित्र से चोरी, या की होय निर्धन की होय कोड़ी। कहा गुरु से छिपाने के कारण, अब पूरा सत्य नहीं बताने के कारण तुमको इस मिथ्या आचरण का कुछ काल तक नरक का दंड होने वाला है। कहा गुरुदेव वो कौन थे जो हमारे बारे में जान रहे थे? तो उन्होंने कहा वो जो स्त्री पुरुष आगे पीछे चल रहे थे ना, वो दिन और रात थे। दिन और रात, दिन और रात दोनों देख रहा हो तो कहाँ क्या कीजिएगा। रवि शशि नयन तुम्हारो करे कहाँ, जैसे कर्म छिपावत हो जो तो बैठा घट में घट छाए। का दिन और रात थे, और कहा 6 पुरुष जो बैठकर ताश खेल रहे थे, कहा वे 6 ऋतुएं, 6 ऋतु और दिन रात। जब सब पहरेदारी में भगवान लगाए हुए हैं तो कहाँ छिपाओगे तुम? कहा वो सब देखते हैं, वही थे। और सुनो, ये सब मेरी लीला थी, ये सब मेरी लीला थी। तुम मेरे शिष्य हो, तुम भाव अच्छे थे छिपाए, भाव अच्छे थे इसलिए मैंने तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हारे मुंह से सच उगलवाया। इस पाप का तुमको प्रायश्चित का तरीका बताता हूं जिससे तुम मुक्त हो जाओगे।
तो हम लोग के हर कर्म पर कैमरे की नजर है। आप देखिएगा, आश्रम में ही मैं देखा एक दिन कि कॉलेज के होंगे, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, बड़ा आश्रम है, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, दोस्त होंगे, लड़का लड़की थे। गौशाला, पुराना गौशाला के तरफ से, जिधर समाधि के तरफ से वो आ रहे थे। मैं पीछे से आ रहा था, वो मेरे आगे जा रहे थे। सामने दीवार पर लिखा हुआ था, सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। आश्रम के चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, कहीं भी आप हिल डोल करेंगे तो कैमरा आपकी हरकत को देख रहा है। गेट से लेकर के 12 कैमरे हैं और 2 जगह उसका मॉनिटर लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। कोई ना कोई आप देख रहा हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो हो ही जाता है। कभी कुछ हुआ तो आते हैं तो बोलते हैं, जरा आश्रम में कोई आया था क्या आपका? तो सर यहाँ तो बहुत आते जाते हैं, कौन आया कौन गया? नहीं, देखिए तो किसी का मोबाइल लोकेशन आश्रम के तरफ का दिखा रहा है ना। कोई अपराधी है, उसके पीछे पुलिस लगी है, तो आश्रम में घूमने आ गया, तो आप क्या जानते हैं? तो देखिए तो आश्रम आया है क्या? तो कहते हैं देख लीजिए। तो जाते हैं, जिस दिन का उसका लोकेशन दिखा रहा होता है कुप्पा घाट के इर्द गिर्द का, तो वो फिर वो पीछे ले जाते हैं रिकॉर्डिंग को, और उस दिन का रिकॉर्डिंग सब दिन भर का देखेगा कि कहीं घुस तो नहीं रहा है, गेट से इंटर किया होगा, कहीं से इंटर किया होगा, सब जगह का स्क्रीन आ रहा है। तो देखिए वो फट से हाथ छोड़ दिया, जैसे देखा कि लिखा हुआ है सावधान आप कैमरे की निगरानी में तो हाथ छोड़ दिया। हम पीछे से आ रहे थे, हम समझ गए कि पढ़ा, जैसे नजर पड़ी छोड़ दिया और खड़ा होकर पढ़ने लगा। लोग कैमरा देखने लगा कि कैमरा किधर है, क्योंकि कहीं तो लगा रहेगा ना। तो वो लगा हुआ था एक जगह, तो देखा कर कौन लगाएगा कि नोच के भाग जाओगे तो ऐसे ऐसे देख रहा है। तो हम समझ गए, हम बोले क्या ढूंढ रहे हो? कैमरा। तो लड़के का सिर को ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमाया, कहा वो देखो वहाँ आड़ में कैमरा है। हम फिर उसको बोले कि सुन बाबू, सुनो तुम लोग, तुम कैमरे की निगरानी में हो, यह शब्द पढ़ते ही हाथ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम्हें लगा कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, और कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाएगा, हमारी गलती किस पकड़ी चली जाएगी, किसी दिन कोई देखेगा, कहेगा अरे ये फलना फलना। तो तुम कैमरे की निगरानी में हो, इस बात से डर गए कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये कैमरा तो यहीं भर है, लेकिन तुमको पता है एक कैमरा 24 आवर्स 365 डेज विदाउट ब्रेक। ये कैमरा तो खराब भी कभी हो सकता है, लेकिन बिना खराब हुए 24 घंटा 365 दिन एक एक क्षण तुम्हारे संपूर्ण कर्मों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो है तुम ईश्वर का कैमरा। उससे तुमको डर नहीं है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताकी तैसी दे। कैमरा से डर के हाथ छोड़ रहे हो, अब भगवान से नहीं डरते हो। सब देख रहा, वो सब देख रहा है। तो कोई भीतर बैठा नाना नाच नचाता है। तो परमात्मा हमारे कर्मों को अच्छी तरह से, एक एक छोटी छोटी कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, और सब बैठ के देख रहा है। अच्छा किया कर भला, होवे भला, करके भलाई देख लो। कर बुरा, होवे बुरा, करके बुराई देख लो।
तो भगवान समझा रहे हैं कि हम धराधाम पर आए हैं और नारद जी को बेवकूफ बनाए हैं। हरि के जगह बंदर रूप दे करके उनको हम विवाह करने से रोके, तो वो दुखी होके हमको श्रापित किए हैं कि तुम हमको जैसे नारी विरह में रुलाए हो, एक दिन रोओगे। तो हम रो रहे हैं। तो जब हम ही रो रहे हैं तो आपको क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं गांधी जी के आश्रम में एक नियम था कि प्रार्थना में ध्यान होता था ना वहाँ, तो वहाँ जो प्रार्थना कक्ष था, ध्यान कक्ष था, उसमें कोई भी आदमी अगर 2 मिनट से अधिक लेट हो जाता था तो गेट बंद होता था और कोई भी हो उनको बाहर ही बैठ के अपनी प्रार्थना पूरी करनी होती थी, ध्यान पूरी करनी होती थी। तो जो गेट पर रहता था रोकने के लिए, गेट बंद करने के लिए, कई बार जो थोड़े प्रभावी लोग होते हैं वो उससे लड़ जाते थे कि जाने दो, क्या हो गया, 2 मिनट की जगह 4 मिनट हो गया तो क्या हो गया, जाने दो। कोई न कोई रोज उनसे झगड़ा करे। तो गांधी जी को कहा कि बापू, कुछ लोग ऐसे हैं कि लेट आते हैं, रोको तो लड़ जाते हैं, बड़े प्रभाव वाले लोग हैं, रोज किच किच करके हमारा ही मूड खराब कर देते हैं, फिर हमारी प्रार्थना में मन नहीं लगता, क्योंकि झगड़ा हो जाएगा और प्रार्थना में बैठेंगे तो प्रार्थना करेंगे कि झगड़ा करेंगे? झगड़ा करेंगे ना। मनुष्य जैसा देखता सुनता है वैसा विचारता है, स्वाभाविक है। मैं यहीं से प्रवचन का शुभारंभ किया था। जैसा विचारता है वैसा संस्कार बन जाता है और वही संस्कार हमको कर्म करने के लिए प्रेरित कर देता है। तो आप क्या देखें क्या सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। सुने हैं किसी की डांट तो बैठ करके चिंतन होगा, उसी बात का आक्रोश रहेगा मन में आपका। देखना सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अजामिल सात्विक ब्राह्मण है। एक दिन एक रास्ते से गुजरते हुए एक शराबी पुरुष के साथ एक वेश्या को देखा और वह दृश्य उसके मन मस्तिष्क में बैठ गया और जब वहां से लौटा तो वह वेश्या का रूप ही उसको चिंतन हो रहा था और उस रूप के चिंतन ने उसके मस्तिष्क के संस्कार को, जो ध्यान पूजा करने वाला सात्विक ब्राह्मण था, तपस्वी ब्राह्मण था, उसके संस्कार को धीरे धीरे मलिन कर दिया और अपने सात्विक ब्राह्मण धर्म से गिर गया। वह वेश्यागामी हो गया, बाद में एक बहुत बड़ा खूंखार डाकू बन गया। थोड़ा देर देखा था खड़ा होकर के, इसीलिए न कहा कि बुरा मत देखो, देखोगे तो मन कैमरे की तरह उस दृश्य को कैच कर लेगा और बाद में वो चिंतन में आएगा, मलिन करेगा मन को। आपको अच्छा देखोगे अच्छा हो जाएगा। गांधी जी का पढ़े हैं आप लोग जीवनी? सत्य बोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। कहा मैंने बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा। सत्य के लिए हरिश्चंद्र को हमने अनेक तरह के झंझावतों से गुजरते हुए देखा था, तब मुझे सत्य और अंत में सत्यमेव जयते की स्थिति, इससे हमारे मन को बहुत प्रेरणा मिली और मैंने उसी दिन निश्चय किया कि मुझे आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो राजा हरिश्चंद्र नाटक देखेंगे तो राजा हरिश्चंद्र बनने का इच्छा जागृत हो जाएगी, होगी ना। और रोज रोज बैठ करके और सास बहू का झगड़ा देखेंगे तो क्या होगा?
क्या देखना है? जो हमें अच्छा बनने की प्रेरणा देता हो, ऐसा नहीं जो हमको कुमार्गी बनने की प्रेरणा देता हो। थोड़ा देर सुना प्रवचन, सत्संग, आप पढ़िए, एक से एक पौराणिक ग्रंथों में है, एक से एक संतों के जीवनी में है कि बड़ा से बड़ा दुष्ट आदमी और उनका जीवन थोड़े देर के अच्छे सत्संग वचन को सुन के बदल गया। भगवान बुद्ध को एक ही लाइन तो सुना, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? जो पाप तुम कर रहे हो इसमें कौन कौन भागीदार है? रत्नाकर सुधर गया, सुन के ही सुधरा ना। अच्छे दृश्य देख करके आप अच्छा बनेंगे, बुरी चीजों को देखेंगे बुरे बनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे अच्छा सोचेंगे अच्छा बनेंगे, स्वाभाविक। तो देखना और सुनना, ये इनमें हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखने और सुनने में क्या देखना है, क्या सुनना है। बच्चों के सामने भी हमें ऐसी ही बातें करनी चाहिए जिससे वो अच्छा सीखे, अच्छा समझे, अच्छी सोच बने उसकी। मैं को कह रहा था, यह भगवान अपनी लीलाओं में हमको यह ज्ञात कराते हैं कि हमें किए हुए कर्मों का फल भोगना है, तो कर्म हमको बुरा नहीं करना है, क्योंकि बुरे कर्म का फल बुरा होता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। तो अच्छा करने के लिए हमको प्रयास करना है। अच्छा करें तो हमारे अंदर जो शुभ अशुभ कर्म करने की प्रेरणा है वो हमारे संस्कार से आता है। संस्कार क्या चीज है? हमारे पहले के जीवन के अनुभव हैं, जो देखा सुना है वही सब संग्रहित होता है, वही संस्कार होता है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि देखिए, जब कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में आपका अधिकार है, फल तो कर्मानुसार ईश्वर देने वाले हैं। तो कर्म कैसा हो, लोक परलोक दोनों हमारा उत्तम बन जाए, ऐसा कर्म हो। इमर्सन ने लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड्स द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड एंड ऑल बियॉन्ड। हमारे कर्म की दिशा हमारे जीवन की दशा तय करती है। अगर कर्म की दिशा अच्छी है तो फिर जीवन की दशा भी अच्छी होगी। अगर कर्म की दिशा गलत है तो जीवन की दुर्दशा भी निश्चित है, वो इस संसार में भी और इस संसार के बाद परलोक में भी। तो आज हमारे हाथ में है, आज हमारे हाथ में है कि हम अच्छा करें, अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा वाला काम करें, जो सत्संग है, सदग्रंथ का अध्ययन है, सत्पुरुषों का ध्यान है, जहां से अच्छे संस्कार आएंगे।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सुलुए निदान। कहते हैं गोस्वामी जी कि आपका शरीर जो है यह एक खेत है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। क्षेत्र मतलब खेत। यह शरीर हमारा खेत है और इस खेत में पाप और पुण्य के दो बीज हैं जो हम बोते हैं। और बीज बोने के लिए हमारे पास 3 किसान हैं। एक मन, दूसरा वाणी और तीसरा शरीर इंद्रियां। या तो आप कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं या वाणी से कर्म होता है, बोलते हैं। हाथ से कर्म करते हैं, बोल के कर्म करते हैं। मतलब शरीर से कर्म होता है, वाणी से कर्म होता है, मन से कर्म होता है। 3 तरह से कर्म होता है। और कर्म कैसा होगा? कर्म 2 ही तरह के होगा, या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। होगा तो जरूर कुछ न कुछ। तो मन से भी अगर आप बुरा सोचते हैं, किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हैं, तो जान लीजिए कि सोचने से भी पाप और पुण्य होता है। आप दूसरे के लिए भला सोचिए, आपका भला हो जाएगा। बुरा सोचिएगा, आपका बुरा हो जाएगा। मन भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमको तो लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोच तो यहीं से शुरू होती है। कैसे अंतर कर देता है। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, पीछे एक लड़का, गर्मी का समय था, पंखा झेल रहा था। 10-12 साल का लड़का है, पंखा झेल रहा है। तभी उसके गांव का एक नौजवान, नई नई जिनकी शादी हुई थी, वो अपनी नई नवेली दुल्हन को साथ लेकर के आता है, भगवान को प्रणाम करके बैठ जाता है। ये लड़का जो भगवान बुद्ध को पंखा झेल रहा है, इसके मन में उस दृश्य को देखता है, इसके मन में होता है हम भी विवाह करेंगे, इसी तरह पत्नी को लेकर आके सत्संग में बैठेंगे। देखा जो वही ना सोचेगा। मन से सोच रहा है हम भी विवाह करेंगे, पत्नी को लाएंगे, इसी तरह बैठ के सत्संग सुनेंगे। फिर उसके मन में होता है, अब पंखा झेल रहा है, फिर मन में होता है कि पत्नी अगर कहेगी कि हमको सत्संग में कोई रुचि नहीं है, हम तो खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, अभी हम कोई सत्संग में नहीं जाएंगे, आप जाइए अकेले, हम नहीं जाने वाले, तब हम कैसे उसको लेकर आएंगे। फिर कहता अरे हम उसका पति हैं, हमारा बात नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी, उसको मानना पड़ेगा। हम कहेंगे चलो हमारा आदेश है, कहेगी कि नहीं मानेंगे आपका आदेश, नहीं जाएंगे, जाइए। नहीं जाओगी, कैसे नहीं जाओगी, नहीं जाएंगे, चलना पड़ेगा, नहीं जाएंगे। उससे ऐसे जब नहीं मानेगी ना, मारेंगे ना, सीधे कर देंगे। जैसे मन में हुआ कि मारेंगे ना, एक झापड़ के सीधे कर देंगे। भगवान बुद्ध को एक पंखा खींच के दिया, मन में चल रहा था। भगवान बुद्ध मुड़े और उसको देख के कहते हैं लड़ाई पत्नी से कर रहा है, पिटाई हमारी। लड़ाई पत्नी से, पिटाई हमारी। देखिए
वो तो मन में दृश्य को देखा, मन में सोचा और सोच के कर्म में परिणत कर दिया। आप कर्म में परिणत करें ना करें, मन से पाप किया था, किसने किया था आपको पता है? मन का पाप भी पाप होता है, उसका भी फल मिलता है। परशुराम की माँ रेणुका मन से पाप की थी ना, देखकर गंधर्वों को, और परशुराम के पिता जान गए थे, उसको दंड दिलवा दिया, गर्दन कटवा दिया। और फिर कहा कि वर मांगो पुत्र, तो कहा कि जीवित कर दीजिए। तो मन से भी पाप होता है। महाभारत में एक पूरा प्रसंग है इन सब विषयों पर कि मन से भी अच्छा बुरा सोचने से अच्छा बुरा हो जाता है आपका। आप दूसरों का भला सोचे, आपका भला हो जाएगा। इसमें पैसा लगता है? कुछ नहीं। वाणी से पाप और पुण्य होता है। आप अपने वचन से किसी के मन को शांत कर दीजिए, आप पुण्यात्मा हैं, आपको यह शुभ कर्म हुआ। और अपनी वाणी से आप किसी के मन को बेचैन कर दीजिए, अशांत कर दीजिए, ये पाप हो गया। इसीलिए लक्ष्मण जी ने समझाया है, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहु न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहते हैं बड़ा कठोर बात कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। लेकिन कैसे बोले हैं? आपके पास कोई आए और कहे भाई 1 लाख रुपया व्यापार में घाटा लग गया, और आप उसको कहिए कि जैसा किया है वैसा मिलेगा ही, ये तो सब कर्म फल है, तो बेचारे को कितना कष्ट होगा। हैं? बोलने का तरीका होता है ना। वाणी लक्ष्मण जी कहते हैं, सच बात बोल रहे हैं, लेकिन कठोर है, पर सत्य सुहाता वचन कहिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा प्रिय बना के बोल रहे हैं। बोले लखन, लेकिन मधुर मृदु वाणी, मधुर और कोमल वाणी में बोले। कहा ज्ञान विराग भगति रसानी, ज्ञान वैराग और भक्ति के रस में सान करके बोले। जब वाणी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस में सनी होगी तो मधुर और कोमल होगी। कड़वी बात आपको शांति से सुना करके आपके अंदर के कमी को दूर करके आपके मन को शांत कर दिया जाए। ना तो कोई आए या कहे कि का कहें भाई, आज गिर गए मोटरसाइकिल से, पैर में चोट लग गया, चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और आप इधर से कहिए जैसन कैले बड़े वैसन भोग। तोरे नु कैल होई, सबके तो कैल के मिलेला, तो तोर का तो कैसा लगेगा उसको? अगर आप उसको ऐसे कहें कि अच्छा जाए तो का करबा, संसार बा, सुख दुख आवत रहेला, भूल चूक आदमी से होला। रे समझा कि थोड़ा ही में भगवान बहुत बड़ा कोई चूक भइल होई, कभी थोड़े में माफ कर देलन। हैं? सुन के कैसा लगेगा? मन को शांति आएगी ना कि चलो भाई ठीक है कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हो सकता था। भगवान की कृपा, गुरु महाराज की दया कि जो होए सूली सजा कांटे ही टल जाए। सूली हो सकती थी, कांटे से टल गया।
आप एक बात जान लीजिए, ये रिसर्च है। मैं एक मनोवैज्ञानिक की पुस्तक पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है, कार्ल जुंग की, उन्होंने लिखा है कि 90% सामाजिक झगड़े, पारिवारिक झगड़े केवल बोली के दोष से होते हैं, वाणी के दोष से होते हैं। वाणी पर मनुष्य का नियंत्रण हो जाए, मनुष्य बोलना सीख जाए। 2 साल की उम्र में मनुष्य बोलना शुरू कर देता है, लेकिन जीवन गुजर जाता है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये जानने में, कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी को बोलने आता है, बोल सत रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान के लिए भी वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, मक्खन मलाई लगा के नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तो मुखिया जी से वो काम लेने के लिए इतना झूठ मक्खन मार देता है, बेईमानो मुखिया कहेगा कि रहुआ निहर तबरी इस गांव के मुखिया ना आई, भीतर भले मन कह रहा है कि तुम्हारे जैसा भ्रष्ट तो गांव के भेंटाया ही नहीं था, लेकिन भगवान के लिए कह रहे हैं, जिनके लिए बिना वनवास हुए अपने पत्नी और राज्य का सुख छोड़ के आ गए हैं। उनकी भी बात आई तो कहते हैं कि देखिए, आप जो कह रहे हैं कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्न जो सिय रघुबीर ही सुख अवसर दुख दिन, तो आप माता कैकई को दोष मत दीजिए, वो माध्यम मात्र हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता। ये सब अपने कृत कर्मों का फल है भाई, सबका अपना अपना है, सब अपना भोग रहे हैं। माता सीता अपना भोग रही, राम अपना भोग रहे, हम अपना भोग रहे, आप अपना भोग रहे हैं, सब हम लोग अपना अपना किए हैं, लेकिन बोलते कितना है। देखिए, सत्य बोलने से चूकते नहीं, लेकिन सत्य को कोमल और मधुर वाणी में बोलते हैं, एकदम ज्ञान भक्ति और वैराग की वाणी में, रस में सान के बोलते हैं। और ज्ञान भक्ति वैराग जब आपके जीवन में होगा, क्या आनंद आ जाएगा जीवन में। भीतर जब ज्ञान पकता है ना, तो कोई सामने से आके आपको कुछ उल्टा बोल रहा होगा और आपका मन उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि वो अंदर में ये ढूंढ रहा होगा कि कौन सा ऐसा चूक है जिसकी ये सजा हमको ऊपर वाला दे रहा है। या फिर आपके मन में एक ऐसी प्रसन्नता होगी कि चलो कभी का कोई चूक था निकल गया, थोड़ी सी गाली सुन के निकल गया। तो दूसरों को दोष देने के बदले अपने कर्म की तरफ ध्यान रखे, और कुछ भी आपके जीवन में आए तो सामने वाले को दोष न दे करके अपने किसी पूर्वकृत कर्म का फल मान करके प्रसन्न हो जाइए कि कोई चूक था जो इसके माध्यम से आज निकल गया है। मन शांत रहेगा। और अगर आप अपने दुख के लिए स्वयं को जिम्मेवार न मान करके अंगुली किसी और की ओर उठाए कि इसके कारण, तो आप जान लीजिए कि आप अब अशांत रहेंगे, बदले की भावना आएगी, अनेक तरह के मन में कुत्सित विचार उठेंगे, क्रोध की अग्नि में आप जलते रहेंगे। इसीलिए उसको क्षमा कीजिए अपना दोष मान करके कि मेरे किसी चूक का फल ईश्वर ने इसके माध्यम से दे दिया है। गौतमी नाम की ब्राह्मणी का चरित्र है महाभारत में। कहते हैं उसका 10 वर्ष का एक बालक था, वो भी सांप डसने से मर गया, और वो विधवा थी। उसका उसके गांव में अर्जुनक नाम का एक व्याधा था। जब वो सुना कि विधवा ब्राह्मणी का बालक बच्चों के साथ वन में खेल रहा था, तो एक सर्प ने उसको डस लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो विषधर नाग को वश में करने के लिए वो आया, बीन बजा करके उस सांप को पकड़ा कि गांव के दूसरे बच्चे को भी डस सकता है। पकड़ के बांध करके और वो ब्राह्मणी के पास ले जाकर कहता है, माँ, इसी सर्प ने आपके बच्चे को डसा है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। मैं इस सांप को
क्या दंड दूं? आप कहें तो जीवित जला दूं इसको, कहें तो टुकड़ा टुकड़ा कर दूं, आप कहें तो इसका जिंदा मैं कुत्तों को खिला दूं। क्या करूं? क्या दंड दूं? गौतमी कहती है कि पुत्र, मेरा पुत्र तो मर गया, इस सांप को मार करके तुम अब अपने ऊपर कर्म फल मत लो, है ना। गौतमी जानती है ना, भीष्म पितामह की भी कथा आप सुने हैं, सुने हैं ना। लोग जाते हैं ना गंगा में डुबकी मार करके पाप से मुक्त होने के लिए। अब भीष्म पितामह पुत्र ही थे गंगा के, और एक सांप को, जीवित वृद्ध सांप को उठाकर बबूल के पेड़ पर फेंक दिए थे। वो सांप तड़प तड़प कर मरा था। उसी का फल भगवान कृष्ण ने कहा था कि 101 जन्म के बाद वो पाप प्रकट हुआ तो आपको पकड़ लिया है। और वही सांप जैसे कांटे के सैया पर तड़प के मरा था ना, वो आज आप बाण की सैया पर तड़प रहे हो, कष्ट भोग रहे हो। और हम और आप क्या कहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में डुबकी मारने से सब पाप धुल जाते हैं। तो गंगा का बेटा का ही नहीं धुला। भगवान विवेक दिए हैं, इसका प्रयोग कीजिएगा, है ना। सभी शास्त्रों का आदर करना चाहिए। महर्षि अरविंद कहते हैं, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी एपिक एंड रिलीजियस बुक्स। सभी शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों का आदर करना चाहिए। रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी ग्रेट मैन। प्रत्येक महापुरुष का सम्मान करना चाहिए। बट रिमेंबर, यू नेवर डिसरिस्पेक्ट योर रेशनलाइज्ड पावर, योर इंटेलेक्ट। लेकिन यह भी याद रखना, कभी भी तुम अपने विवेक का, अपने बुद्धि का अनादर मत करना। विवेक का भी अनादर मत करना कि कहीं लिखा है तो आंख बंद करके मान लें, किसी ने कहा है तो आंख बंद करके मान लें। ईश्वर ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी बनाया है। आप उसी धर्म ग्रंथ के संदर्भ में आप उस बात को कसिए, अगर ठीक लगे तो पकड़िए, नहीं तो सावधान हो जाइए। गुरु महाराज समझा के कहते हैं, जब शास्त्र का वाक्य, गुरु का वाक्य और आपका विवेक तीनों मिल जाए, तब उस बात को कस के पकड़ लेना चाहिए। कहीं अंतर आए तो शंका मन में है तो समाधान कराइए, नहीं तो अंधी श्रद्धा होगी तो गड्ढे में जाएंगे। तो भ्रम में मत रहिए, भ्रम में न रहें। आप सोचिए कि जब गंगा पुत्र का नहीं धुला, पाप नष्ट नहीं हुआ, जो गंगा के गर्भ में रहा, गंगा में पला, गंगा किनारे था, गंगा में नहाता था, अगर गंगा में ही डुबकी लगाने से पाप धुलते तो हरिद्वार में, उसके बाद प्रयाग में, बनारस में, है ना, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जितने तीर्थ हैं, उनमें बड़े बड़े संत महात्मा आश्रम बना के रह के भजन क्यों करते हैं? वो गंगा में नहा के काम नहीं चला लेते? काम चला लेते कि नहीं चला लेते? कुप्पा घाट गंगा के तट पर था तो गुरु महाराज को क्या जरूरत थी गुफा में घुस के घर द्वार छोड़ के तप तपस्या करने की? वहीं नहा के निकल लेते कि हो गया। संत लोग समझाते हैं यही सब ज्ञान, विवेक समझिए, सम्मान सबका, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं अपने विवेक को छोड़ दूं। विवेक की कसौटी पर कसेंगे कि बात सही है कि नहीं है। हमें एक आदमी, जब मैं पढ़ता था तब की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति चर्चा करने लगे, बोले कि गीता के पठन पाठन से मनुष्य के सारे मोह का नाश हो जाता
हमने कहा कैसे मान ले, गीता तो पढ़ते हमारे बाबूजी भी बहुत है, कहाँ मोह नष्ट हो गया है। हम तो मोह कहाँ नष्ट हो गया, हमारा मोह तो उनको है ही। बहुत लोगों को देखते हैं रोज गीता पढ़ते हैं, कहाँ उनका मोह नष्ट हो गया है। तो कहा कि देखिए, अर्जुन स्वयं कहा है, गीता जब भगवान कृष्ण सुनाते हैं तो अर्जुन कहता है मोह नष्टो स्मृति लब्ध्वा। भगवान आप गीता सुन करके मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा विवेक जग गया है, स्मृति आ गई है, सत असत मुझे साफ साफ दिख रहा है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि देखिए, आप कह रहे हैं ना कि मोह नष्ट हो गया, अर्जुन कह दिया, तो कह दिया तो हम मान लेंगे कि उसका आचरण देखेंगे। मनुष्य का ज्ञान उसके आचरण में आना चाहिए, तब ज्ञानी मान सकते हैं। क्योंकि भीतर पकने वाला फल बाहर छिलके का रंग बदला है कि नहीं बदला है। हरा आम पकेगा तो क्या छिलके में कुछ पीलापन आएगा कि नहीं आएगा। तो भीतर आपका ज्ञान घुसा तो वह आचरण में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, आचरण में दिखना चाहिए। कि मुंह से खाली बोल रहे हैं और व्यवहार में है ही नहीं, तो ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए, आचरण में आना चाहिए। उसी महाभारत में है कि जब अभिमन्यु का वध हो गया तब पुत्र के मोह में अर्जुन इतने विचलित हो गए कि उनके पुत्र मोह को समाप्त करने के लिए भगवान को लेकर चंद्रलोक जाना पड़ा। जहां अभिमन्यु को देख करके बेटा बेटा कह के अर्जुन दौड़ा तो अर्जुन को पकड़ लिया। तब अभिमन्यु ने फटकारा कि क्या मोहित आदमी है, इतना मोहग्रस्त तो मैं मनुष्य कभी नहीं देखा। अरे एक बार धरती पर एक समय था, प्रारब्ध के कारण हमारे आपके प्रारब्ध थे, कर्मफल थे, कुछ लेना हमारा था, कुछ देना था, लेन देन के संबंध बनते हैं। बाप बेटा बनकर गए, लेन देन पूरा किए, समय समाप्त, हम चल दिए, ऋण उरीन हुए, हम निकल लिए, तुम पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। इसके पहले मैं 7 बार तुम्हारा बाप बन चुका हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कभी पीछा नहीं किया। तो मोह, तो मैंने कहा बताओ, गीता सुन के मोह नष्ट तो हो गया था, तो फिर पुत्र का मोह कहाँ क्यों पकड़ लिया, फिर चंद्रलोक कैसे चला गया। हाँ, ये मान सकते हैं कि सामने वालों को मारने के लिए भले उसका मोह चला गया, लेकिन अपने वाले का मोह नहीं गया। धर्म के लिए युद्ध करना है, ये बात उसको भले आ गया कि धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, लेकिन ये मत कहो कि उसकी अज्ञानता चली गई थी, मोह मुक्त हो गया था। कुछ सुन के मोह मुक्त नहीं हो सकते हो। सुन करके साधन करेंगे और साधना करके एक स्थिति में पहुंचेंगे जहां जाकर के आत्मज्ञान होता है, तब मनुष्य मोह मुक्त होता है। उसको शरीर और संसार की वास्तविकता का बोध हो जाता है। स्वयं से वह अनुभव में आ जाता है। आत्मज्ञान होने पर ही मनुष्य के मोह का नाश होता है, उसके पहले नहीं होता है। पढ़ करके ज्ञान होता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जिससे मुक्ति होती है और आत्मज्ञान पाने के लिए प्रेरणा मिलती है। बाकी आत्मज्ञान होता है ध्यान से, ऐसे नहीं हो सकता। तो विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि कोई कह रहा है या कहीं लाइन लिख दिया तो वही सत्य है, जी नहीं। हम उसको परखेंगे विवेक की कसौटी पर। एक अश्वगंधा नाम की जड़ी होती है, उसका उपयोग करने से बहुत सारे रोग दूर होते हैं। आयुर्वेद में लिखा हुआ है अश्व औदर्भ, मतलब अश्व का
खीर। तो मैं पंजाब में था, एक होम्योपैथ के डॉक्टर थे, तो हम बोले उनको कि ये मांस मछली वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो कहते हैं कि घोड़े के मांस को दूध में पका करके एक कोई दवा बनती है, आयुर्वेद में लिखा है। हमने बोला कि कहाँ लिखा है? तो अश्व औदर्भ लिखा हुआ है। तो मैं जानता था, पढ़ा था मैं बोला वो घोड़ा अश्व औदर्भ मतलब घोड़े का खीर नहीं है, अश्वगंधा नाम की जड़ी को दूध में पकाया जाता है, उससे खीर बनता है, उसको खाने के लिए अश्व औदर्भ कहा है। तो कहता है कि अश्व औदर्भ मतलब घोड़े का खीर है वहाँ। हम बोले कि घोड़े का खीर है? तो हाँ। हम बोले आपको एक बात बोले, तो क्या? घोड़ा का खीर कभी सुने हैं? विवेक बुद्धि है कि नहीं है? हैं? कभी घोड़ा का खीर होता है? तो कहे नहीं होगा। अश्वधर्भ लिखा। बोले अश्वगंधा नाम की जड़ी है। बाकी अगर शब्द सह आप पकड़िएगा तो हम बोले कि भिंडी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर। तो अगर कोई आपको कहे कि हम लेडीज फिंगर की सब्जी खाए हैं या लेडीज फिंगर की सब्जी खाइएगा तो क्या कीजिएगा? जाके पत्नी का अंगुली काट के उसकी सब्जी बना के खा जाइएगा। तो कहा नहीं, लेडीज फिंगर का अर्थ होता है भिंडी। तो हम बोले मतलब अंग्रेजी में लेडीज फिंगर भिंडी हो गया। हम भी अलग अलग अर्थ करेंगे। लेडीज मने औरत, अब फिंगर मने अंगुली, औरत की अंगुली की सब्जी। तो आपका लेडीज फिंगर मने भिंडी चलेगा, हमारा अश्वगंधा अश्वधर्भ नहीं चलेगा। मतलब क्या है आप लोगों की सोच हो गई है अंग्रेजों की मानसिक गुलामी करके। अरे शब्द के भाव लिए जाते हैं ना। भाव है कि जैसे अंगुली पतली होती है महिला की, वैसे भिंडी लंबा लंबा पतला पतला होता है, तो उससे तुलना करके कर दिया लेडीज फिंगर। अब अंग्रेजों के यहाँ भिंडी होती नहीं है, भारत में होती है। तो भाई किसी ने पूछा होगा कि क्या कौन सी सब्जी खाए भारत में, तो भिंडी। कहोगा भिंडी कैसा होगा? तो कहोगा जस्ट लाइक लेडीज फिंगर। है जस्ट लाइक लेडीज फिंगर। तो लेडीज फिंगर नाम चल गया होगा। ऐसे ही ना शब्द आते हैं, ऐसे ही शब्द आते हैं। तो आप तर्क है ना, तो तर्क के साथ उसको समझिए। तो हमको भगवान ने विवेक दिया और विवेक का प्रयोग करना है। मैं इसीलिए कहा कि भ्रम में मत रहिए कि दुनिया के किसी तीर्थ में जाकर डुबकी लगा देने से हमारे पाप का नाश होता है। गंगा पुत्र भीष्म का नहीं हुआ, 101 जन्म के बाद भी उनको पाप पकड़ लिया। तो पाप से सावधान। तो वो ब्राह्मणी की मैं कथा कह रहा था कि देखिए, कहा कि तुम इसको मार के क्यों पाप लेना चाहते हो? छोड़ दो, मेरे पुत्र अब लौट के नहीं आएगा, लेकिन इस सर्प को मार करके तुमको एक अपकर्म फल आगे भोगना पड़ेगा। उसने कहा माँ आप दयालु हो, महिला हो, आपका पुत्र मर गया है, आपका मन अभी अनस्थिर है, इसीलिए आप ऐसा बोल रही हो, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, नहीं तो ये कभी किसी और के बच्चे को डसेगा, मैं तो इसको मारूंगा। प्रसंग में है कि वो जो सर्प था वो मनुष्य की तरह कहता है कि हे व्याध, इस बालक को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये जो बालक मरा है इसके मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं तो मृत्यु देव के अधीन हूँ। मृत्यु देव हमको जिसके लिए प्रेरित करते हैं मैं उसी को डसता हूँ। वहाँ बहुत बालक थे, लेकिन मृत्यु देव की प्रेरणा इसी बालक के लिए हुई, तो मैंने मृत्यु देव की प्रेरणा से डसा है।
मेरा कोई दोष नहीं, मालिक का दोष है, जिसने आदेश दिया वो मृत्यु देव है। तो इस बालक के मृत्यु में मृत्यु देव का दोष। कहते वहां मृत्यु देव आते हैं, खड़े होकर के प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं वाह, तुम सब लोगों ने मुझे सबसे निष्ठुर कठोर समझा है कि एक विधवा ब्राह्मणी के 10 वर्षीय बालक को मैं मृत्यु के लिए सर्प को प्रेरित कर दूं। मैंने नहीं किया है, मैं भी काल के अधीन हूँ, काल की प्रेरणा से मैं काम करता हूँ। काल देव मुझे जिसके लिए प्रेरित करते हैं कि इसका समय समाप्त हो गया है, तब मैं उसके लिए आगे किसी को प्रेरित करके कोई व्यवस्था करता हूं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं नहीं, काल देव सब उन्हीं का किया कराया है। तो कहते वहां काल देव भी प्रकट हो गए और बोले कि मैं क्या ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का हूं कि मैं अकारण किसी के बेटे की हत्या कर दूं और उसके जीवन का सहारा छीन लूं। मैं कौन होता हूं, मैं क्यों ऐसा करूंगा? उस बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा कि मैं उसे मारूं? उसकी हमसे क्या दुश्मनी? कुछ नहीं, तो मैं क्यों मारूंगा उसे? तो व्याध ने कहा कि तो फिर दोषी कौन है जो वो मर गया? कोई तो दोषी होगा। तो कालदेव ने कहा कि हाँ, कोई तो दोषी है। कौन है पता है? कौन? यह बालक स्वयं, यह बालक स्वयं। अहम नावे नावे मृत्यु ब्राह्मणी न च तथा भवान, न मृत्यु न सर्पो शिशु रेवात्र कारणम। न मैं, न मृत्यु देव, न सर्प। इस बालक के मृत्यु का एकमात्र कारण शिशु रेवात्र कारणम, यह शिशु ही है। पूर्व जन्म में इससे एक ऐसे कर्म बना था जिसका परिणाम उसको अल्पायु मृत्यु के मुंह में जाना था। स्वयं इसके लिए जिम्मेवार है। हम तो सिर्फ ईश्वरीय व्यवस्था में जिसका जैसा कर्म बनता है उस कर्म की व्यवस्था करता है। मेरा यही काम है, शिशु रेवात्र कारण। तो हमारे किए हुए कर्म ही हमारे जीवन में आते हैं, भले कोई और माध्यम बन जाए, माध्यम कोई और बने, लेकिन कारण कौन? हमारा ही किया हुआ खुद का कर्म। हजारों गायों के बीच में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान करके उसके पास चला जाता है। उसी तरह हमारे किए हुए अच्छे कर्म किसी भी योनि में हम कहीं रहें, खोज के हमको सुख दुख के रूप में पहुंच जाता है। तो मन से, वाणी से, द्रौपदी वाणी से, अंधे का पुत्र अंधा, क्या फल हुआ? उसी का परिणाम था ना, पूरा महाभारत का खेल हो गया। कठोर वाणी। तो वाणी, चाहे मन से बुरा ना सोचो, वाणी से किसी को बुरा ना करो, और ना ही अपने शरीर से किसी को क्षति पहुंचाओ। स्मरण रखिए, हम लोगों के कर्म हमारा पीछा कर रहा है, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। एक आदमी अपने घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, निकला तो कार के नीचे एक कुत्ता था। सेठ जी कार के तरफ जैसे बढ़े तो कुत्ता दौड़ गया सेठ के ऊपर। दौड़ा तो सेठ डर गए और थरथरा के गिर गए, तो कपड़ा गंदा हो गया। कार में बैठे ऑफिस आए, कुत्ता को मारने दौड़े। उसके बाद जो दौड़ा कुत्ता गिर गए, फिर उठे तो पत्थर चलाया, चूक गया, कुत्ता भाग गया। लगा नहीं तो क्रोध जो था भीतर रह गया। क्रोध में गया ऑफिस, गुस्सा में था पूरा, कुत्ते का गुस्सा उसके भीतर था। गया, जैसे अंदर गए, मैनेजर कहा कि सर कपड़ा गंदा है, कैसे हो गया?
कहा कि काम धाम तो है नहीं, कपड़ा गंदा है कि साफ है ये देखते हैं, लेकिन कहाँ लाभ कहाँ हानि, कहाँ अच्छा कहाँ बुरा हो रहा है वो नहीं देखते हैं। जाइए सब फाइल उठा के लाइए, अभी देखते हैं क्या करते हैं आप बैठ के ऑफिस में, खाली वेतन लेते हैं। मैनेजर को लगा भाई कपड़ा गंदा है बोल दिए तो इसको क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या पता कि पीछे कुत्ता का खेल हुआ है, उसका मूड कुत्ते ने बिगाड़ रखा है, उसको क्या मालूम, उधर के लपेट दिया। मैनेजर गया, बड़ा बाबू लोग बैठे थे, उनको कहने की फाइल सब लाई है, तो ये तो डांटा तो गुस्सा में था, मालिक को तो कुछ बोल नहीं सका, लेकिन भीतर गुड़मुड़ चल रहा था। गया तो देखा वो लोग बैठकर क्रिकेट मैच का चर्चा कर रहा है कि कौन जीता कौन बढ़िया खेला। मैनेजर वाम बगमला हो गया, है क्या कर रहे हैं आप लोग बैठ के, दिन भर काम धाम कुछ नहीं, कभी मैच का कभी राजनीति का गप करते रहते हैं, खाली वेतन चाहिए बोनस चाहिए, सबके खिलाफ लिख देंगे निकाल देंगे, ठंडा हो जाइएगा। लाइए सब फाइल लाइए, सबको अप टू डेट कीजिए। कहा मरीज को क्या हो गया, हम लोग कुछ बोले ही नहीं, गरम है। अब उसको क्या मालूम कि पीछे मालिक इनको लपेटे हैं ठीक से। डांट फटकार किया, उधर से प्यून को आवाज दिया तो प्यून खैनी लगाते हुए चला आ रहा है, लगाए हुए खैनी आ रहा है। क्या सर? कहा डिसिप्लिन नहीं है, बड़ा बाबू बम के डिसिप्लिन नहीं है, सामने खैनी लगाता है, प्यून है, औकात में रहो, लिमिट में रहो, हैसियत में रहो, तब फेंको खैनी, तब फाइल लाओ सब। प्यून को लगा कि रोज खैनी लगा के देते थे, ये मांग के खाता था, आज खैनी लगाना डिसिप्लिन का उल्लंघन कैसे हो गया? और कल तक तो लगवा के खैनी खा रहा था हमसे, तंबाकू मांग के खाता था। सोचा कि चलो कुछ होगा, बेचारा खैनी फेंका, फाइल लिया काल के दिया, चुपचाप मुंह लटकाए हुए। अब प्यून था अंतिम पैदान पर, वो किसको बोले, वो चुपचाप घर गया। तो जब घर गया तो टेंशन में था, तो पत्नी तो पहचान ली। पत्नी बोली क्या बात है, आप बड़ा टेंशन में लग रहे हैं। बोला हाँ, दिन भर घर में बैठ करके खाती हो, टीवी देखती हो, वही समझती हो का टेंशन में है? जाके ऑफिस में काम करो, 2 पैसा कमाओ, तब पता चल जाएगा कि पैसा कैसे आता है। टेंशन में है, काम में टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, बैठे रहते हैं। जाओ चाय बना के लाओ। तो बेचारा अपने से नीचे पर निकाला गुस्सा। अब देखिए पत्नी चली गई चाय बनाने, तभी डुगडुगी बजाते हुए निकल रहा था रोड पर से आइसक्रीम वाला, उसका 12-13 साल का लड़का था। वो सुना कि डुगडुगी बजा करके आइसक्रीम वाला आया है, दौड़ के गया, मम्मी 2 रुपया दो ना, आइसक्रीम लेंगे। मम्मी एक थप्पड़। बाप कमाता है, बाप से मांगो, हम कमाते हैं कि हमसे मांगते हो? बाप बेटा दिन रात हमारा खून चूसते रहता है, जाओ ना बाप से मांगो, कमा के आया है, जाओ, हमको नौकरी करते हैं, भागो। अब बेचारा को लगा थप्पड़, अब फटकार, बच्चा गुस्सा में घर से निकल गया। और बच्चा गुस्सा में जा रहा है, एकदम से गुस्साइल जा रहा है, एकदम क्रोध में है। क्रोध निकाले कहाँ निकाले, तो देखा है को कुत्ता सोया हुआ है। उठाया पत्थर, अब बच्चा का कहीं निशाना चुकता है, सोया हुआ कुत्ता को ठीक ये में लिया, मारा ऐसा कस के कुत्ता के पेट में जाके लगा, कहता कां करके कुत्ता भागा। वही कुत्ता था जो भोरे सेठ जी के खदेड़ा, वही कुत्ता था वो जो सेठ जी को काटने दौड़ा था और कहानी शुरू किया था। जहां से कहानी शुरू हुई थी वहां पहुंच के एंड हुआ। प्लॉट बन रहा है, कुत्ते का कर्मफल कैसे मिलेगा, पूरा भगवान व्यवस्था किए हैं। चलो मैनेजर से ले जाते हैं किरानी से क्लर्क से
चपरासी, चपरासी से उसकी पत्नी से बेटा। अब बेटा सामने आके पत्थर मारता है, कुत्ता कहेगा ये ही मारा है हमको, पत्थर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो नहीं बुझता है कि सेठ को जो बिना मतलब के खदेड़े थे वही घूम करके बालक के द्वारा हमारे हिस्से में आ गया है। ऐसे कर्मफल चल रहा है। जिस दिन उसका टाइम पूरा हो जाएगा आपको पकड़ लेगा आके। आप नहीं कहिएगा तब कि भोरे हम बेमतलब का दौड़े थे, इसीलिए अभी हम पर दौड़ा है, हमको पत्थर लग गया। देख लीजिए, तो हम इस संसार में जब हैं तो हम किए हुए कर्मों के सुख दुख के भोगी हैं। अच्छे सोचें, अच्छे करें। तो महापुरुष लोग अब आकर कहते हैं कि अच्छा चलिए, ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, समझ नहीं थी, तो हम गलती कर दिए। कभी किसी को वाणी से, कभी मन से, कभी तन से कष्ट पहुंचाए। अब तो हम सुधर गए, लेकिन पीछे जो किए हैं वो जमा है। और उस जमा में से जो थोड़ा हिस्सा मिल जाता है कि लो जाओ, तो जिस जन्म में जितना मिल गया वो भाग्य बन जाता है, प्रारब्ध बन जाता है। और जो जमा है वो संचित है, और जो कर रहे हैं वो फिर उसी में जमा हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो अभी जो वर्तमान में कर्म होता है, जो अपने इच्छा से हम करते हैं, अपने विल से करते हैं, अपने विवेक से निर्णय लेके करते हैं, नया कर्म जिसका कारण पूर्व का प्रारब्ध नहीं है। 3 तरह का कर्म होता है। एक क्रियमान, जिस कर्म को हम आज नया कर रहे हैं, इसका कारण पीछे से नहीं है। मनुष्य है तो कर्म का अधिकार है, तो हम कर्म अपने विवेक से अभी कर रहे हैं, नया कर्म, इसको क्रियमान कहते हैं। इसका फल आगे मिलेगा, संचित जाके ये जमा हो जाएगा। और बहुत जो जमा था उसमें से जो थोड़ा हिस्सा हमको मिला इस जीवन यात्रा के लिए, जिसमें से कुछ लेकर हम आए, जो हमको भोगना है, सुख या दुख के रूप में, पुण्य या पाप के रूप में, ज़्यादा उसमें उस हिस्से में आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कर्म करते गए और कर्मों की एक ढेर बन गया, ढेर बनते गया। उसमें से एक पैकेट भर के आपको दे दिया गया कि लीजिए जाइए, ये प्रसाद है, सुख या दुख जो इसमें है। तो वो आपको जो आप लेकर आए वो प्रारब्ध है, वो तो आपके जीवन में आएगा। लेकिन मनुष्य हैं तो कुछ नया करने की आपको छूट है। तो नया कर्म तो आप अब विवेक से करेंगे कि ज्ञान हो गया। तो हम ही लोग हैं बचने की कोशिश करते हैं, चल भाई पाप का फल मिलेगा तो बचाव करो अपना। लेकिन जब नहीं जानते थे तब किए हैं, उसका क्या ठिकाना। पीछे भी तो किए हैं, क्या मालूम कि पीछे क्या क्या किए हैं, है ना। कभी आप देखे होंगे कि आप कोई गलती नहीं किए, लेकिन सब लोग मान लेगा कि यही दोषी है। तो कहते हैं अब का नहीं तब का, बिना किए आपका दोष साबित हो जाता है। तो कभी का था बच गए थे, अभी फंस गए। उस सेठ जी का ढेला चूक गया था, सुबह बच गए थे, शाम में बच्चे का ढेला नहीं चुका, एकदम सही लग गया। ये तब का है। अब वो कुत्ता भी कहेगा कि हम तो सोए थे चुपचाप, इसका बिगाड़े क्या कि पत्थर मार दिया। तो भाई वो तब का था, अब का नहीं है। कुछ ऐसा है जो विवेक पूर्व किया गया। तो चलो विवेक हो गया तो हमने अब पूरे कर्मों को त्याग दिया। लेकिन जो कर्म हो गया, जमा है, वो तो फिर हमको मिलेगा ना। फिर आगे जन्म लेंगे तो उसी में से ना एक पोटली हमको मिल जाएगी जमा में से। उसमें भी तो हमारे अच्छे बुरे कर्म होंगे, सुख दुख तो फिर है। तो ये कब तक चलेगा, वो कैसे धुलेगा। तीर्थ में तो नहीं धुलता, ये तो आप जान लीजिए। कितना गुरु महाराज समझाते थे, बिल्कुल आप लोग बहुत कम आप लोगों को सत्संग सुनने का अवसर मिलता है कि एक छोटा सा झूठ युधिष्ठिर जी कहते हैं अश्वत्थामा के बारे में। मरता हाथी है, कहते हैं अश्वत्थामा हतवती। अश्वत्थामा मर गया नर के कुंजर।
छलपूर्ण बोलते हैं। वो जानते हुए कि अश्वत्थामा मरा है, हाथी वो द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं मरा है। उस पाप से बचने के लिए राजसूय यज्ञ से लेकर बड़ा बड़ा तीर्थ करता है। ऐसे ऐसे तीर्थ में गए हैं जहां जाना दुर्गम था पाप के नाश के लिए, लेकिन मरने के बाद उनको भी 2 मुहूर्त का मिथ्या नरक देखना पड़ा है। पाप नहीं धुल पाया उस कपटपूर्ण झूठ का जिससे द्रोणाचार्य की हत्या होती है, मारे जाते हैं। तो संत गुरु महाराज कहते थे कि इससे समझ लो कि इतने बड़े यज्ञ और तीर्थ से नहीं कटा। हाँ, तीर्थ यज्ञ करने से पुण्य होता है, लेकिन पाप खत्म नहीं होता है। उस पुण्य का फल आपको सुख के रूप में, स्वर्ग के रूप में मिलेगा। जब तक वो पुण्य रहेगा सुख आपका होगा, लेकिन जब फिर पाप आएगा तो वो दुख भी आएगा। 101 जन्म तक अपने पाप को दाब के भीष्म रखे थे पुण्य के प्रभाव से, लेकिन 101 जन्म के बाद पकड़ लिया उनको, आकर के बाण की सैया पर लेटा दिया। तो कहते हैं गणित का नियम यहाँ नहीं चलता, 2 - 2 = 0। 2 पुण्य किए 2 पाप किए तो पुण्य से पाप घट के 0 हो गया। नहीं, पुण्य का फल अलग, पाप का फल अलग। आपने इनकी मदद की तो आपको जरूरत पर कोई मदद कर देगा। कभी आपने इनको कष्ट दिया तो समय पर आपको भी कष्ट मिल जाएगा। दोनों अलग अलग सुख दुख लेके आएंगे। पाप से पुण्य नहीं कटता, ये पुण्य से पाप नहीं कटता, ये जान लीजिए। कर्ज आप हमसे लिए, इनको कहिएगा कि हम आपका कर्ज माफ किए तो मेरा कर्ज उतर गया क्या? हमसे आप 2 लाख लिए थे और इनको आप 2 लाख दिए। इनको कहा कि चलो उसका 2 लाख बेईमानी किए थे तो इसकी बेटी के विवाह में 2 लाख दान कर दिए, तो हमारा कर्ज उतर गया। इस पर, इसको आप 2 लाख दिए हैं, इस पर आपका कर्ज है और आप पर उसका कर्ज है। उसका कर्ज कौन चुकाएगा? ये आपको चुकाएगा, आपको उसको चुकाना है। तो महापुरुष कहते हैं यज्ञ दान आदि से पुण्य होता है, उसका फल सुख के रूप में मिलेगा आपको, लेकिन किए हुए पाप का फल किसी यज्ञ से नहीं कटने वाला, किसी तीर्थ से नहीं कटने वाला। हाँ, पुण्य हो जाएगा तो पाप कटेगा ही नहीं। तो अनंत पाप का बोझ हम ढोते रहें? तो कहते नहीं, वेद में इसकी पूरी व्यवस्था है। संतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने, वेदों उपनिषदों में इस बात की ठीक ठीक चर्चा की गई है कि पाप को पूरी तरह से काट करके समाप्त कर देने वाला एकमात्र साधन है। किसी ढेर में आग लगा दीजिए तो कुछ बचेगा? सब जल जाएगा। संत लोग कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यह करोति सदा ध्यानम, भगवान शिव कहते हैं। वेद कहता है कि पहाड़ के समान भी फैला हुआ किसी का पुण्य पाप राशि क्यों न हो, पहाड़ की तरह कई योजन तक फैला हुआ, ध्यान से उस पाप का भी नाश हो जाता है। और भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येद विरोधता। जो इस आज्ञा पद कमल शिव नेत्र का, जो आज दीक्षा लिए उनको बताया गया किस तरह से सुषुम्ना का ध्यान किया जाता है, दोनों आँखों के मध्य में किस तरह से अपनी दृष्टि को जमाया जाता है जिससे कि सुषुम्ना खुल जाता है, शिव नेत्र खुल जाता है। 10वें द्वार में हम प्रवेश करते हैं, अंधकार के पार जाते हैं। इस तरह के आज्ञा पद कमल का जो ध्यान करता है, वेद भगवान कहते हैं कि पाप जल जाता है। भगवान शिव कहते हैं पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येद विरोधता। बिना किसी संशय के आप जान लो कि ध्यान की अग्नि में पूर्वकृत पाप जल के राख हो जाता है।
ध्यान के अतिरिक्त पापों का नाश करने वाला ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं ध्यान करो। और देखिए कि एक झूठ